प्रत्यावर्ती धारा। क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। इसके पहले वाले क्लास में हम प्रत्यावर्ती धारा को देख लिए, जिस धारा को देख लिए, सारा रिवीजन आप लोग कर लिए हैं, अंतर देख लिए। तीनों प्रकार का 7 सर्किट होता है, जिसमें हम लोग 3 प्रकार का सर्किट पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कुछ रिवीजन करा देते हैं। प्रतिरोध क्या होता है? जो प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में विरोध उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं या ओमियो प्रतिरोध कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक। दूसरा प्रतिघात। प्रतिघात किसे कहते हैं? जो सी सर्किट और एल सर्किट के प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में विरोध करता है उसे प्रतिघात कहते हैं। इसे एक्स से सूचित करते हैं। जैसे आर सर्किट तो हम पढ़ लिए थे, सी सर्किट और एल सर्किट, ये दोनों में से कोई एक बार में सबका सिंबल भी हम लोग देख लिए थे। ठीक है, प्रेरण कुंडली इसको बोलते हैं, इस सी और इसको एल। ठीक है, और इसके प्रतिघात को हम क्या चीज से सूचित करते हैं? प्रतिघात। जैसे यहां से धारा उत्पन्न कर रहा है तो इसमें विरोध उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्स सी, एक तरह का रेसिस्टेंस ही है। ठीक है, और इसको बोलते हैं एक्स एल। ठीक है, ये दोनों क्या बोलते हैं? ये दोनों क्या है? प्रतिघात है। तो प्रतिघात निकालने भी हम बताए थे, प्रतिघात निकालने हम बताए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रतिबाधा। प्रतिबाधा किसको बोले हैं? कि 2 या 2 से अधिक सर्किट। तो 3 सर्किट होता है जिसमें से कोई एक बार में 2 गो या तीनों मिला करके 2 या 2 से अधिक सर्किट जो भी है, एल सर्किट, आर सर्किट और सी सर्किट में से 2 या 2 से अधिक जो विद्युत धारा के प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में अवरोध करता है या विरोध करता है उसे प्रतिबाधा कहते हैं। उसको क्या चीज से सूचित करते हैं? जेड से सूचित करते हैं उसे, जेड से सूचित करते हैं उसे। क्या चीज से सूचित करते हैं? जेड से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत? हाँ, तो अब हम आगे बढ़े। एक सर्किट, नेक्स्ट सर्किट को हम देखते हैं, सी आर सर्किट। सी आर नहीं बोल देना, सी आर सर्किट को देखते हैं। यानी सी सर्किट, सी एक क्लोज लूप में सी सर्किट भी लगल रहेगा और आर सर्किट भी रहेगा। चलो, अच्छा, दोनों का प्रतिघात क्या होता है ये सब चीज पता है? नहीं पता है? प्रतिघात क्या होता है? एक तरह का अवरोध ही है, जो रेजिस्टेंस का मान होगा वही होगा। अच्छा, एक चीज और, ग्राफ सबका एकदम कॉन्फिडेंस है। धारा और इसके साथ क्या होता था? इसका फेजर डायग्राम कैसे था? फेजर आरेख कैसे था? धारा और प्रतिरोध के बीच एक ही लाइन में था, एक ही दिशा में था, विभवांतर भी और धारा भी एक ही दिशा में था। उसके बाद कैपेसिटर और धारा के बीच, कैपेसिटर में क्या, जब कैपेसिटर लगाए थे, संधारित्र लगाए थे, उसका फेजर डायग्राम किस तरह से बना था? क्या था कि धारा से क्या था? धारा जो है VC से क्या था? 90 डिग्री क्या था? आगे था, 90 डिग्री आगे था ना। हाँ, फेजर डायग्राम आप लोग को बोले ना कि याद करके आना, सब लिख लेना 2 बार। इस तरह से कुछ बना था। यहाँ भी अगर कैपेसिटर है और यहाँ I, तो ये कितना 90 डिग्री क्या है? धारा विद्युत विभवांतर से 90 डिग्री π/2 आगे है ना। इसी पे चलो अब हम देखते हैं कुछ सर्किट पहले बनाते हैं। क्या? सी आर सर्किट, सी बनाएंगे फिर आर। चलिए पहले कैपेसिटर लगा देते हैं हम पैरेलल, फिर प्रतिरोध लगा देते हैं।
और इसको अल्टरनेटिंग करंट। चलिए ये C हो गया, ये R हो गया, इससे धारा IEAC हो गया। इसी को अगर यहाँ V बराबर हम बोलते हैं तो V0 साइन ओमेगा t। इसके बीच का विभवांतर क्या होगा? VC। और इसके बीच का विभवांतर अगर बात करेंगे तो क्या होगा? VR होगा। यहाँ तक क्लियर? एक कैसा लूप बन गया? क्लोज लूप बन गया। एक कैसा लूप बन गया? क्लोज लूप। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें पहला क्या चीज कि किसी परिपथ C को, परिपथ C और R को, प्रतिरोध जो परिपथ संधारित्र C और रेसिस्टेंस प्रतिरोध R को एक ऐसी परिपथ से क्या करते हैं? जोड़ते हैं। उसके बाद क्या देखेंगे? अब इसका अगर फेजर डायग्राम की बात करते हैं तो कुछ किस तरह से बना था? अगर हम C के फेजर डायग्राम अभी देखे थे, C के फेजर डायग्राम वो देखे थे, चूंकि हम जानते हैं फेजर डायग्राम से जो धारा I है इस VC से क्या हो? इस VC से π/2 क्या है? आगे है। और क्या है? ये क्या है? धारा I जो है V/R से क्या है? VR से क्या है? सेम, एक ही लाइन पे है, एक ही रेखा में है। अब इसका फेजर डायग्राम हम पहले बनाते हैं। इसका फेजर, दोनों का फेज डायग्राम हम पढ़ चुके हैं ना, दोनों का हम फेज डायग्राम पढ़ चुके हैं। देखेगा, एगो एक्स एक्सिस लेते हैं, एक वाई एक्सिस देखते हैं। चलो यहाँ से अगर फेज डायग्राम की बात करते हैं और इसका परिणाम यहाँ VC हो जाएगा और इधर होगा VR एक रखते हैं। ठीक है, अब इसका परिणाम कुछ इस तरह से होगा। इसका परिणाम जो होगा कुछ इस तरह से होगा, जिसको हम इसका परिणाम कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अब चलिए अगर इसका बात करते हैं, इसमें क्या है? I, यहाँ क्या है? I, V और I। ठीक है, अब देखते हैं बाबू, ये जो है कितना 90 डिग्री आगे है। V जो है आधारा I से क्या है? 90 डिग्री आगे है। अब दूसरे लाइन में जो I है और भी एक ही लाइन में है, इसके लिए 90 डिग्री आगे। और इस प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा? अगर क्लोज बनाए, इसका आरेख किस तरह से? एक ही लाइन में आनी, यहीं पे धारा भी होता था और यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसका मैग्नीट्यूड अगर हम बात करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड ये VC है, तो इसका मैग्नीट्यूड कुछ A वाला कितना हो जाएगा? V कितना हो जाएगा? यहाँ कुछ आरेख कर दिए, जब ये थीटा होगा। अब इसका फेजर डायग्राम में देख लिए। ठीक है, V है, जब ये VC है तो ये भी VC हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब ये देखो तो एक समकोण त्रिभुज बन गया है। समकोण त्रिभुज का कोई नाम दे दो, ABC, कुछ नाम दे दिए ABC। अब इसका प्रतिबाधा, इसमें क्या होगा? दूर सर्किट ने है तो इसमें क्या निकलेगा? प्रतिबाधा, इम्पीडेंस निकलता है, इसमें क्या निकलेगा? प्रतिबाधा। तो इसकी प्रतिबाधा की अगर बात करेंगे, इसका प्रतिबाधा की बात करेंगे तो क्या होगा? अच्छा चलिए, एक्स वाला VR वाला, अगर इसका प्रतिघात VR, क्या हम प्रतिघात की बात करते हैं? प्रतिघात की अगर हम बात करेंगे तो प्रतिघात इसका क्या होगा? VR का क्या होगा? VR को हम क्या लिखते हैं? R इक्वल टू क्या होगा जी? प्रतिघात क्या होगा? इसका प्रतिघात बराबर क्या होगा? VR बराबर क्या होगा? V बराबर क्या होगा? I इंटू R हो जाएगा इसका। और इसका अगर प्रतिघात की बात करते हैं, VC की बात करते हैं तो क्या होगा? इसमें क्या चीज लेते हैं? प्रतिघात क्या लेते हैं?
XC इंटू R होगा, I इंटू आई तो ही है, प्रतिघात यही ना है जी जो विरोध करेगा, तो XC हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसका प्रतिबाधा अगर निकालेंगे, क्या निकालेंगे? प्रतिबाधा अगर निकालेंगे तो प्रतिबाधा इसमें क्या हो जाएगा? प्रतिबाधा क्या होगा? निकालिए। प्रतिबाधा इसका क्या होगा? त्रिभुज बन गया, त्रिभुज बन गया, ए भी है त्रिभुज, एक ये क्या है? भी है, तो इसमें त्रिभुज क्या बन गया? ए सी बी में इन ट्राइंगल एक समकोण त्रिभुज बना ए बी सी में। तो क्या एक समकोण त्रिभुज बनेगा? तो भी के समकोण त्रिभुज में क्या होगा? कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, तो थीटा के सामने लंब हो गया, आधार क्या हो गया? ई हो गया। तो प्रतिबाधा रेसिस्टेंस को, बाधा में हम लोग हमेशा रेसिस्टेंस को देखते हैं, ठीक है। तो क्या निकालेंगे पहले? तो भी स्क्वायर बराबर क्या होगा? क्या होगा? भी सी स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं? भी आर का स्क्वायर या भी आर के स्क्वायर, भी सी के स्क्वायर प्लस भी आर का स्क्वायर हो जाएगा बउआ। अब देखो तो यहां से हम भी सी इक्वल टू क्या कर सकते हैं? हाँ, ए वाला जो प्रतिबाधा है इसको हम क्या कर सकते हैं? देखो तो, अच्छा भी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? आई इंटू एक्स सी के स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस भी आर क्या हो जाएगा? आई इंटू आर के होल स्क्वायर। अच्छा बाबू यहाँ देखो तो, यहाँ आई स्क्वायर को नीचे कर दे, बराबर क्या होगा? इसको एक लाइन और कर दे, भी वाई आई स्क्वायर हो जाएगा। बराबर हम क्या कर सकते हैं? एक्स सी को हम क्या लिख दे? एक्स सी को हम कुछ लिख सकते हैं? एक्स सी को हम, इसका प्रतिबाधा क्या होता है? एक्स सी बराबर हम कब पढ़े थे? एक्स सी बराबर हम पढ़े थे, प्रतिबाधा निकाले थे इसका, तो डब्लू बाई सी बाई ओमेगा, सी इंटू ओमेगा, सी ओमेगा पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में। इसका प्रतिबाधा निकाले थे, जो आई नोट करके इसका प्रतिबाधा निकाले थे। किसका? इसका प्रतिबाधा निकाले थे। कोई दिक्कत? इसका प्रतिबाधा ही निकाले थे बाबू रे। देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/c ओमेगा के होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बाबू इसको, ये भी एक तरह का प्रतिबाधा है, भी इंटू आई, आर होगा। एक तरह का क्या है? दो या दो से अधिक सर्किट का यूज हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा। इसको क्या चीज से सूचित करते हैं? जेड से। तो ये भी प्रतिबाधा है जो धारा के प्रवाह में विरोध उत्पन्न कर रहा है। तो क्या है? प्रतिबाधा क्या हो जाएगा? भी इंटू आई प्रतिबाधा हो जाएगा। रेसिस्टेंस एक तरह का प्रतिरोधी। क्या इसको जेड स्क्वायर, जेड बराबर कर दे। तो जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबुआ? जेड बराबर हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1/c ओमेगा के स्क्वायर प्लस, ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो ये क्या निकल गया? इसका प्रतिबाधा निकल गया। अब हम कलांतर देखते हैं। अब हम क्या देखते हैं? कलांतर इसमें क्या? फेज डायग्राम, फेज डिफरेंस क्या देखेंगे? फेज डिफरेंस, कलांतर, फेज डिफरेंस। तो ये प्रतिबाधा निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे? फेज डिफरेंस। अब क्या निकालेंगे? फेज डिफरेंस। दिक्कत है तो बोलिएगा। फेज डिफरेंस क्या होगा बाबू? अब इसमें देखेंगे फेज डिफरेंस, वो तो सिंपल था। एक कैसा है सर्किट? सीरीज में है। कैसा सर्किट है? सीरीज में है। अब इसका जो इस तरह से डायग्राम बना, वो तो सिंपल एगो करके था, तो हम सिंपल हम निकाल लेते थे। आई नोट करके हम जो पिक वैल्यू को पुट कर देते थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे? देखो तो
यहाँ पे हमको कलांतर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, tan थीटा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, tan थीटा। क्या निकालना पड़ेगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, आधार क्या है, BC बटा VR। तो देखो तो BC इक्वल टू हम कुछ लिख सकते हैं, BC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, I इंटू XC बटा I इंटू VR इक्वल टू VR नीचे में है, I इंटू R लिख सकते हैं, I से I कट गया, सब चुप है। तो देखो tan थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है, XC बराबर अभी हम क्या लिखे थे, C ओमेगा इंटू R हो जाएगा नीचे बाबू, हाँ कलांतर है तो ये क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत ना, tan थीटा। तो ये फाई इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स 1 बटा, चलिए यहां तक निकल गया, कोई दिक्कत, इसको छापिए, इसको आराम से छाप। चलिए एक बार फिर से हम रिवीजन करा देते हैं। क्या है, CR सर्किट, पहला C सर्किट, उसके बाद R सर्किट दोनों लिए हैं, ठीक है। जब दो या दो से अधिक सर्किट रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा उसमें निकलता है। क्या निकलता है, प्रतिबाधा, उसे Z से सूचित करते हैं। तो इसमें क्या निकालेंगे हम, प्रतिबाधा, ठीक है। तो पहला पिछला कॉन्सेप्ट हम बताए थे कि जब V सर्किट, C सर्किट रहेगा, L सर्किट रहेगा, R सर्किट, तो सबके लिए फेज डायग्राम बताए थे। हाँ, फेज डायग्राम क्या बताए थे, जब C सर्किट है प्रत्यावर्ती धारा के साथ हम जोड़ते हैं तो उसके साथ फेज डायग्राम, यहाँ C है तो ये BC हो जाएगा। तो फेज डायग्राम क्या है, धारा जो था इसका वैल्यू जो आया था कुछ इस तरह से आया था, फेज आरेख डायग्राम कुछ इस तरह से आया था। जो BC था, हम जो फेजर डायग्राम निकाले थे तो कलांतर जो निकाले थे तो π/2 क्या था, आगे आ रहा था। तो BC था जो I से क्या था, 90 डिग्री, तो धारा BC से क्या 90 डिग्री आगे था, ठीक है। और हम इसके बीच जब रेसिस्टेंस को लगाए और रेसिस्टेंस को प्रतिरोध धारा के साथ एक क्लोज सर्किट में जब देखे तो उसका फेजर डायग्राम कुछ बना था कि एक ही रेख में आया था। जो ये जो था क्या था, विभवांतर था, जो धारा के विभवांतर जो था, धारा विभवांतर और धारा एक ही रेखा में था, विभवांतर और धारा क्या था, एक ही रेखा में था। जब इसको लगाए थे तो इसमें क्या देखे थे, विभवांतर ज्यादा था और धारा कम था, विभवांतर और धारा क्या था, एक ही रेखा में था। तो विभवांतर और धारा को एक ही रेखा में हम लगा दी, कोई दिक्कत। अब इसका प्रतिघात निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो V और I के बीच में हम पिछले वाला में देखे थे कि V पहले उसके बाद I देखते थे, तो साइनसोइडल वेव उसका फिर हम बनाते थे, ठीक है। तो यहाँ V, ये तो इस तरह से कुछ आरेख मेरा बन गया, प्रतिबाधा का कुछ इस तरह से आरेख बन गया। और इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इसका ये मैग्नीट्यूड V होगा। जब V बन गया तो इसको हम इससे मिला देंगे तो एक समकोण त्रिभुज की तरह बन गया। तो समकोण त्रिभुज में हमको V और इसका जरूरत है, दोनों का जरूरत है। तो ये BC है तो ये भी BC हो जाएगा, पैरेलल से BC है तो ये भी BC हो जाएगा, बउआ। और ऊपर क्या है, VR है, ये क्या है, टोटल VR है, इस पे धारा आई था, वो तो ग्राफ था रेख का ना। चलिए तो बाबू अब यहाँ से देखो, जब ये थीटा है तो ये प्रतिबाधा, जब दो सर्किट या दो से अधिक सर्किट रहता है तो क्या निकालते हैं, प्रतिबाधा निकालते हैं, उसे Z से सूचित करते हैं। तो बाबू इसमें प्रतिबाधा कैसे निकालेंगे, तो देखो तो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर, थीटा के सामने लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर हो जाएगा। तो बाबू देखो तो V स्क्वायर बराबर अब BC अगर लगल है तो इसका प्रतिघात क्या होगा, प्रतिघात कैसे निकालते थे, BC था तो प्रतिघात तो ये वाला ना है जी, XC प्रतिघात है। तो इसको हम कुछ लिखे थे, एज्यूम किए थे,
तो VC बराबर हम I इंटू आर, और वहां का प्रतिघात मतलब कि एक रेसिस्टेंस है जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है, विरोध करता है। तो V इंटू आई इंटू आई भी हो जाएगा, V बराबर आई इंटू भी हो जाएगा जी, I इंटू आर हो जाएगा, V बराबर I इंटू आर हो जाएगा। तो ये तो एक तरह का आर ना है बउआ, रेसिस्टेंस है ना है। तो ये किसका रेसिस्टेंस है? VC का रेसिस्टेंस, इसमें जो विरोध उत्पन्न करेगा उसका रेसिस्टेंस। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये किसका रेसिस्टेंस है? VC का प्रतिरोध है, उसी को बोल देते हैं रेसिस्टेंस को प्रतिघात। ठीक है, अब इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? इसका रेसिस्टेंस RA हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये VR बराबर I इंटू आर लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी को समझने में दिक्कत नहीं है? चलो, तो बाबू रे देखो, तो VC बराबर हम लिख सकते हैं, ये बराबर बात ये को लिख सकते हैं, ई वाला हम इसका मान हम निकाले थे जब हम कैपेसिटर के साथ देखे थे, तो उसका मान हम निकाले थे ना बाबू रे। तो यहाँ I इंटू ए हो जाएगा प्लस VR के जगह पे आर, तो I इंटू आर। अब देखो तो आई स्क्वायर और आई स्क्वायर को कॉमन लेकर नीचे कर दिए, तो V बाई आई। अब देखो यहाँ बच गया क्या? XC के स्क्वायर प्लस, अब देखो V बाई आई, ये भी तो एक तरह का प्रतिरोध है, लेकिन दो सर्किट के बीच यूज हुआ है, तो उसको क्या बोल दिए? प्रतिबाधा। उसको क्या चीज से सूचित करेंगे? ये सब बात तो जानते हैं, इसलिए बोले थे ना राट के। तो Z स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/, अब XC बराबर हम प्रतिबाधा 1/C ओमेगा निकाले थे। ये भी एक तरह का प्रतिरोध है, इसको ऐसे रहने दिए। अब इसका रूट हो जाएगा, स्क्वायर था तो ये रूट कर दिए, तो Z बराबर 1/√1/C ओमेगा के स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम कलांतर निकालेंगे, फेज डिफरेंस निकालेंगे, कलांतर निकालेंगे। तो कला में कलांतर यानी वेव में जो अंतर था, देखो यहाँ पे एक लिखे थे I इक्वल टू, अगर हम बोले थे I इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी, तो ए क्या था? फेज डिफरेंस। तो इसका थीटा या फाई निकालते थे, तो यहाँ से किसी तरह से हमको फाई निकालना पड़ेगा ना, सारे का यूज करके। इसको बोलते थे पिक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ धारा का क्या था? महत्तम मान था। आई नोट क्या था? धारा का, और ए क्या था? पिक वैल्यू थीटा। तो हम या थीटा फाई, तो फाई हमको, तो यहाँ पे फाई हमको इसका यूज करके कैसे निकालेंगे? तो ए हमको मैग्नीट्यूड दे दिया, ए दे दिया, ए दे दिया, तो यहाँ से फाई निकल जाएगा। फाई इक्वल टू हम अगर tan थीटा निकाल लेंगे तो मेरा लंब बटे आधार से निकल जाएगा। tan थीटा बराबर, यहाँ देखो tan थीटा ही यहाँ लगता ना, यहाँ sin थीटा लगेगा, क्योंकि दो ही को हमको ई और ई पता है, तो कौन क्या लगेगा? इसके सामने लंब दिया, आधार पता है, तो कौन थीटा लगा देंगे? tan थीटा। जनरली tan थीटा निकाल करके हम यहाँ फाई से मान निकाल दिए, तो tan थीटा ये कितना दिया था? ये कितना दिया था? VC बटे, अब VC बराबर हम जानते हैं, इसका बराबर VR बराबर जानते हैं, I से I कैंसिल, तो XC बराबर हम क्या पढ़े हैं अभी? आई नीचे था, कोई दिक्कत है? यहाँ से फाई का मान निकल गया। अगर हमको यहाँ से एक चीज और बोले, धारा का शिखर मान, पिक वैल्यू अगर निकालने बोले I नोट का मान, तो हम कैसे निकालेंगे? I नोट के मान यहाँ पे कैसे निकालेंगे बाबू? शिखर मान कैसे निकालेंगे? शिखर मान कैसे निकालेंगे? शिखर मान को हम क्या कहते हैं? I नोट या IM से डिपेंड करते हैं। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बटा R, तो V बटा R यहाँ क्या निकल गया है? दो सर्किट में है, तो ये भी तो R निकला है ना, प्रतिबाधा क्या निकला है? ये R निकला है, तो R V बटा Z, और Z के मान यहाँ पुट कर दो। 1/C प्लस,
तो यहाँ से धारा का शिखर मान भी हम दोनों सर्किट में निकाल दिए, दोनों सर्किट का मिला करके। अब इसमें से कुछ पूछे आपका एग्जाम में क्वेश्चन जहाँ से आए, पूरा भी आता है कि इसको दो सर्किट लगाएंगे तो उसका प्रतिबाधा क्या होगा, कलांतर क्या होगा, शिखर मान क्या होगा, ये किसी से भी पूछ सकता है, इस पे क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल हम दूसरा सर्किट पढ़ेंगे। तो सब लोग लाइक शेयर कमेंट वगैरह करना भूलिएगा नहीं, तब हमको पता चलेगा कहाँ आपको दिक्कत हुई है। ठीक है, धन्यवाद।